हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है क्योंकि ये वेब सीरीज इंडिया के मोस्ट फेमस यूट्यूबर की है जिनका नाम भुवन बाम है। दोस्तों, इनके नाम से हर कोई वाकिफ है। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की ओर। सीरीज की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक महंगी सी गाड़ी को जो कि एक पतली सी गली से होके आगे बढ़ रही होती है और उसमें बैठा आदमी पैसे उड़ाते जा रहा होता है। अब वह गाड़ी एक शौचालय के बाहर जाके रुक जाती है, जहाँ वो बंदा उतरता है और अंदर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। अभी हम उस बंदे का फेस देखते हैं जो कि वसिया नाम का बंदा होता है, जो कि अपने बर्ताव से काफी अमीर लग रहा था। लेकिन हम तभी देखते हैं कि ये वसिया का सपना होता है। अब उसका दोस्त उसे जगाता है और कहता है कि जा, तेरे घर में लड़ाई हो गई। जो सुनकर वसिया वहाँ से भाग निकलता है और घर जाकर देखता है तो उसका बाप उसकी माँ को मार रहा होता है और साथ में गंदी गंदी गालियां भी दे रहा होता है। जो सुनकर वसिया कहता है कि हुआ क्या है, आप इसे मार क्यों रहे हो। भीड़ में से एक अमीर आदमी कहता है कि इसने मेरे घर में चोरी की है और आगे ये भी कहता है कि मैंने इसे काम दिया पर ये मेरे घर में चोरी कर रही है। लेकिन वसिया की माँ कहती है कि मैंने अपने बेटे के लिए चोरी की क्योंकि उसका कल जन्मदिन है। जो सुनकर वसिया उस बुढ़े को कहता है कि तुम अपने पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे अभी लाता हूं। इसके बाद वो भागते हुए शौचालय में जाता है जहाँ से गले में से वो पैसे निकालता है और फिर लाके उस बुढ़े को देता है। और वसिया ये भी कहता है कि प्लीज मेरी माँ को मत निकालना, वो कल से काम पे आएगी। जो सुनकर वो बुढ़ा मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। वसिया अपनी माँ को लेकर घर आता है जहाँ वो कहता है कि तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत। लेकिन उसकी माँ कहती है कि कल तेरा जन्मदिन है बेटा, तो मैं तुझे प्रेजेंट देना चाहती थी। जो सुनकर वसिया कहता है कि देखना माँ, एक दिन उस बुढ़े का बंगला मैं खरीद लूंगा, इसके बाद वहाँ की तू रानी बन जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे वसिया का बाप आ जाता है और कहता है कि दोनों माँ बेटे चोर हैं और वह वसिया को भी नहीं पसंद करता और कहता है कि तू गलत काम करता है। इसी वजह से दोनों बाप बेटे भी ज्यादा जमती नहीं है। अब वसिया इन सब बातों को हटाकर चाय पीने के लिए जाता है जहाँ वो मोबाइल निकाल कर उसमें न्यूज पढ़ने लगता है। और वसिया को इसी तरह से न्यूज पढ़ने का काफी शौक है, जहाँ वे अपने पास बैठे बुजुर्गों को बताता है कि आप लोग कल की न्यूज को आज पढ़ रहे हैं। लेकिन मोबाइल में पल पल की न्यूज बताई जाती है कि हमारे आसपास और देश में क्या चल रहा है। वसिया इसी तरह से उन्हें फ्री का ज्ञान बांट देता है। इसके बाद वो अपने शौचालय चला जाता है और कुछ पैसे निकाल के जेब में रख लेता है क्योंकि वो शौचालय चलाने के साथ साथ हवाला के पैसे भी कलेक्ट करता है। अब हम वसिया के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम पीटर होता है, जो कि स्ट्रीट फूड बनाने का काम करता है। और उसी की दुकान के बाजू में एक दूसरी दुकान होती है जो कि महबूब भाई की होती है, जो कि इन दोनों के काफी अच्छे दोस्त होते हैं और वो कीमा पाव बेचा करते हैं। अब ये तीनों मिलकर थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। जिसके बाद वसिया पार्सल लेके वहाँ से निकल जाता है और वह रेड लाइट एरिया में चला जाता है। जिसके बाद हम आपा को देखते हैं जो कि इस रेड लाइट एरिया की बॉस होती है और वसिया इसी के लिए काम करता है। जिसके बाद वह आपा को पैसे दे देता है और कहता है कि इसमें 2000 कम है तो अगले हफ्ते एडजस्ट कर लेना। जो सुनकर आपा मान जाती है। अब हम मधु को देखते हैं जो कि इसी एरिया में काम किया करती है, साथ ही साथ वो कपड़े सीने का भी काम करती है। लेकिन वसिया और मधु एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, जहाँ वो रोज उसके लिए अलग अलग चीजें बनवा के लाता है। ये दोनों इसी तरह से रोज मिला करते हैं। अब वसिया वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पे सेट्टी आ जाता है जो कि एक राजनेता होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा गुंडा होता है, जो कि मधु को बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसके पास किसी को भी भटकने नहीं देता। और इस बात को वसिया अच्छे से जानता था, इसलिए वो चुपचाप से वहाँ से निकलने वाला था। लेकिन तभी उसे आपा बुला लेती है और कहती है कि हवालक पैसे अपने पास रख और ये मैं तुझसे कल ले लूंगी। लेकिन सेट्टी को वसिया के ऊपर काफी ज्यादा शक होता है क्योंकि उसने कई बार मधु के कमरे से उसे निकलते देखा है, लेकिन उसे वह हर बार छोड़ देता है। अब हम मधु को देखते हैं जो कि सेट्टी से मिलने के लिए जाती है और दोनों अपना साथ में कुछ टाइम बिताते हैं। इधर हम वसिया को देखते हैं जो कि अपने शौचालय फिर से वापस आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि कोई बुजुर्ग महिला उसके टॉयलेट में गिरी पड़ी है। वो उठाकर बाहर ले जाता है और उनके हाथ पैर साफ करता है। जिसके बाद वो उन्हें घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो इन सब में खुद भी बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी तो बाइक सवार चोर उसका पीछा करने लगते हैं, जिनसे डरकर वसिया भागने लगता है। लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और जिसके बाद वो उसे खूब मारते हैं और उसके हवाला का पैसा लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसी मारी हुई शक्ल लेकर वसिया घर आता है, जो देखकर उसके पापा चिंता करने की बजाय उस पर गुस्सा करते हैं कि तू कहीं पिट के आया है। जो सुनकर वसिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है क्योंकि वो इस तरह की बातें अपने पापा के मुंह से बचपन से सुनते आ रहा है। वसिया अपने चेहरे को देखता है जहाँ उसके चेहरे से खून निकल रहा होता है। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है जो कि उसके दोस्त का होता है, जो कि उसे बर्थडे विश कर रहा होता है। इसके बाद वो देखता है कि उसके न्यूज ऐप का अपडेट आया है, इसलिए वो उसे अपडेट पे लगाकर सो जाता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उसके मोबाइल से अजीब सी रोशनी निकलती है, जहाँ उसका ऐप अपडेट होकर ताजा खबर बन जाता है। अब हम अगले दिन का समय देखते हैं जहाँ वसिया की माँ उसकी चोट को देख के काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वसिया कहता है कि मैं कल सीढ़ियों से गिर गया था। जो सुनकर उसकी माँ कहती है कि अपना ध्यान रखा कर। अब वसिया रोज की तरह तैयार होता है और अपने काम के लिए निकल जाता है, जहाँ वो जाते हुए न्यूज भी पढ़ते जाता है कि मुंबई में हुई भारी बारिश। लेकिन वो देखता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। जिसके बाद वो इसी चीज को अपने दोस्तों से पूछने के लिए जाता है, लेकिन उसके दोस्त उसका ही मजाक उड़ा देते हैं कि कहाँ तुझे बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन वसिया इन सब बातों को हटा के अपने काम पे चला जाता है, जहाँ उससे मिलने के लिए उसका दोस्त पीटर आता है और उसने उसके बर्थडे के लिए अंडरवेयर गिफ्ट लाया और पीटर कहता है कि चल पार्टी करेंगे, लेकिन वसिया कहता है कि मुझे काम है। जो सुनकर पीटर कहता है कि ठीक है पर दूसरी जगह चलते हैं, पास में एक पुल का उद्घाटन है तो वहाँ चलते हैं, और उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। लेकिन तभी वसिया के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसी पुल के गिरने की बात लिखी होती है, जो देखकर वसिया हैरान हो जाता है। लेकिन वो फिर भी वहाँ चला जाता है जहाँ पे उस पुल का उद्घाटन होना था। जहाँ जाकर वो कहता है कि ये पुल तो गिर चुका था, लेकिन पीटर उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। कहता है कि दिन में मत पिया कर। कि तभी उसे आपा का फोन आता है जो कहती है कि क्लाइंट आया है तो पैसे लाके दे। लेकिन वसिया के पैसे तो उन चोरों ने चुरा के ले गया, इसलिए वो आपा से बहाना कर रहा होता है कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं बाद में लाके पैसे देता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पुल नीचे गिरने लगता है, जो कि उस न्यूज के मुताबिक बिल्कुल सही थी। अब ये चीज देखकर वसिया पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे जोर जोर से बारिश होने लगती है और ये चीज भी वसिया ने न्यूज में देख ली थी। ये देख के वसिया पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन वो खुश भी हो रहा होता है। दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वसिया और मधु पहली बार कैसे मिले थे। दरअसल वसिया हवाला का पैसा देने के लिए आपा का आया था, लेकिन वो घर पर नहीं थी, इस वजह से ये पैसा उसे मधु को देने को कहा गया। जहाँ इन दोनों की मुलाकात पहली बार हुई, जिसके बाद ये मिलने का सिलसिला लगातार चलता रहा, जहाँ इन दोनों को इस तरह से मिलते हुए प्यार हो गया। अब हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, जहाँ वसिया अपने घायल दोस्त को हॉस्पिटल लाता है, लेकिन तभी उसे न्यूज का नोटिफिकेशन आता है जिसमें 3 अलग अलग प्रकार की न्यूज होती है। लेकिन अब इन चीजों को होता देख वसिया काफी परेशान हो जाता है। वसिया इन सब के बारे में किसी को बताना चाहता है, इसलिए वह मधु से बात करता है। लेकिन मधु भी इसकी बात का कोई भरोसा नहीं करती और कहती कि तुम क्या बात कर रहे हो। जो सुनकर वसिया उसे अपना मोबाइल दिखाता है और कहता है कि ये न्यूज देखो। लेकिन मधु को स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय वसिया और उसकी माँ की फोटो के अलावा। लेकिन जब वसिया देखता है तो उसे न्यूज दिखाई दे रही होती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये वरदान सिर्फ उसी के पास है। लेकिन वसिया हार नहीं मानता और कहता है कि इस हीरो को देखो, ये आज रात तक जेल में जाएगा। जो देखकर मधु कहती है कि इसके काम ही ऐसे हैं तो इसे जेल जाना ही चाहिए। जिसके बाद आपा का मधु को कॉल आ जाता है, जहाँ वो उसको घर बुला रही होती है, इसलिए ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जहाँ जाते हुए वसिया देखता है कि शेट्टी ने अपनी पार्टी बदल ली है, जिस वजह से उसे सपोर्ट करने वाले लोग काफी गुस्से में हैं। अब ये न्यूज भी वसिया ने समय से पहले देख ली थी। इधर आपा भी फोन लगा लगा के परेशान हो जाती है क्योंकि वसिया फोन नहीं उठा रहा होता, जिस वजह से शेट्टी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये पैसा शेट्टी का ही होता है और वो कहता है कि कल तक मेरे पैसे मिल जाना चाहिए, नहीं तो वो लड़का नहीं मिलेगा। इधर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ वसिया अपने दोस्त को भी इसी बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन सबकी तरह वो भी विश्वास नहीं करता। तभी वसिया उसे न्यूज दिखाता है कि मुंबई के चोर बाजार में मिला सोना, जो कि एक 50,000 के एंटीक पीस के अंदर छुपा होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि न्यूज को केवल वसिया ही देख सकता है, उसका दोस्त नहीं, जिस वजह से पीटर कंफ्यूज भी होता है। लेकिन वो मान जाता है और कहता है कि हम कल ही उस एंटीक पीस को खरीदेंगे, जिसके बाद हम करोड़ों के मालिक हो जाएंगे। अब हम दूसरे दिन का समय देखते हैं जहाँ पे पीटर ने पैसे का इंतजाम कर लिया होता है। इसके बाद ये दोनों मुंबई के चोर बाजार में चले जाते हैं उस एंटीक चीज को लेने के लिए। यहाँ ढूंढने पर वो चीज उन्हें मिल भी जाती है, इसकी वो तुरंत बिलिंग कराने लगते हैं, जहाँ ये लोग उस चीज की कीमत 50,000 देने लगते हैं। लेकिन उस दुकान का ओनर कहता है कि 50,000 की चीज नहीं है बल्कि 2 लाख की, जो देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस न्यूज में इस चीज की कीमत 50,000 दी हुई थी। इसको बेचने के बाद ये दोनों अमीर हो जाते हैं। ये बात सुनकर पीटर कहता है कि ठीक है हम इस चीज को नहीं खरीदेंगे और वो उठाकर उसे रखने लगता है, लेकिन वो तभी नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो थोड़ा डैमेज हो जाता है, जो देखकर ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं, जिनका पीछा उस दुकान का ओनर करने लगता है। लेकिन वो भीड़ में कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस चीज को एक अंग्रेज खरीदने के लिए आया होता है, जो कि उस एंटीक चीज को देख के समझ जाता है कि ये चीज सोने से बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं वसिया और पीटर को, जो कि एक गली में रुककर सोच रहे होते हैं कि ये चीज गलत कैसे हो गई, और पीटर काफी गुस्सा कर रहा होता है वसिया के ऊपर। लेकिन तभी वसिया को फिर से एक बार मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि मनीष नाम का बंदा एक लाइव शो में आज 1 करोड़ रुपए जीतेगा। जो सुनकर पीटर कहता है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये अपने मधु का फ्रेंड है जो कि उसके पास आता जाता रहता है। जो सुनकर वसिया मधु को फोन लगाता है और कहता है कि मुझे मनीष का नंबर चाहिए, मुझे उससे काम है। जो सुनकर मधु कहती है कि तुझे उसका नंबर क्यों चाहिए, लेकिन वसिया कहता है कि मुझे उससे काम है तो नंबर भेज मुझे। जो सुनकर मधु मान जाती है और उसे नंबर भेज देती है। अब हम देखते हैं कि ये लाइव गेम चल रहा होता है, जहाँ पर वही मनीष नाम का बंदा 50 लाख रुपए जीत जाता है। लेकिन अब 1 करोड़ का सवाल होता है, जिस वजह से वसिया उसकी बीवी को फोन लगाता है और कहता है कि मुझे 1 करोड़ का सवाल का जवाब पता है। जो सुनकर मनीष की बीवी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे, लेकिन वसिया कहता है कि ज्यादा सवाल जवाब नहीं, अगर जीतना है तो मुझे 1 करोड़ में से 30 लाख देने होंगे। जो सुनकर वो लेडी मान जाती है। अब देखते हैं कि वो लेडी अपने पति को जाके आंसर बता देती है, जिसके बाद फिर से उस गेम को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ ये लोग देखते हैं कि वही सवाल आया होता है जिसको इन लोगों ने न्यूज में देखा होता है। लेकिन उस सवाल का ऑप्शन देख के ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मनीष को जो आंसर दिया गया था वो टी से स्टार्ट होता है और इस सवाल में 2 आंसर टी से हैं। इस वजह से ये मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है और सब काफी ज्यादा घबराने लगते हैं कि अब क्या होगा।